आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूएनजीए में यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान। यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत से वर्ल्ड ऑर्डर का अंत होगा। वर्ल्ड ऑर्डर का अंत होगा, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन में नहीं रुकेगा। वर्ल्ड ऑर्डर। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुमेरा मौजूद है। अभिषेक के पास सीधे चलेंगे। अभिषेक, खारकीव से आप हमारे साथ मौजूद हैं। वर्ल्ड ऑर्डर, इन्होंने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसका अंत होगा। यूक्रेन अब क्या प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? जो ये स्टेटमेंट है उससे ऐसा लग रहा है कि उनको पता है कि जो युद्ध है वो इनएविटेबल है। यही सबसे अहम बात है और वो ये कह रहे हैं कि ये युद्ध सिर्फ हमारे लेवल का नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच है। इशारा बहुत ही साफ है, वर्ल्ड ऑर्डर खत्म होगा। यानी कि ये इसमें यूक्रेन का तो जो नुकसान होगा या जो भी होगा वो होगा ही, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या होगा और किसकी किसकी साख खतरे में आएगी, आप ये समझ लीजिए। और जहां तक आपने तैयारी की बात कही तो मैं तैयारी का लेवल तो ये बता दूं आपको निशांत की, मैं खारकीव में खड़ा हूं। बाकायदा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है इस शहर का, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर गवर्नर ने आज इमरजेंसी बैठक की है और ये बैठक इसी बात पर हुई है कि युद्ध दरवाजे तक आ चुका है और हमें क्या क्या करना है, कैसे इवैक्यूएशन करवाना है, कैसे युद्ध का जानकारी लोगों तक पहुंचानी है, मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, सायरन के जरिए, पेट्रोल कार के जरिए, पूरा युद्ध की स्थिति में कैसे निपटना है वो आज यहाँ पर खारकीव में किया गया है। पूरा एक्शन प्लान यहाँ पर सारे अधिकारियों के साथ बैठ के तैयार किया गया है। ये तैयारी यहाँ पर हो रही है युद्ध को लेकर के। आप जो बता रहे हैं, सुमेरा मेरे साथ है। सुमेरा, ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर अगर और इलैबोरेशन आप कर पाए तो। जी निशान, देखिए इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि यूक्रेन इस वक्त दुनिया को, अमेरिका को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ये सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहने वाला है। जो आप इस वक्त स्पेस दे रहे हैं रूस को अपनी मसल फ्लेक्स करने के लिए, यूक्रेन की सीमा में घुसने के लिए, और उतने सख्त सैंक्शंस नहीं लगाए गए, उतने सख्त कदम नहीं उठाए गए जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। तो यूक्रेन की तरफ से बताया जा रहा है कि ये सिर्फ खतरा यूक्रेन के लिए नहीं है, यूक्रेन के घर में ये सब हो रहा है, यूक्रेन के सामने ये खतरा है, लेकिन इसके आगे बढ़ेगा फिर रूस का खतरा। पुतिन इससे आगे बढ़ेंगे और वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा। यानी वो सीधे तौर पर अमेरिका को ये बताने की कोशिश करें कि अमेरिका को भी इससे समझना चाहिए कि सिर्फ स्थिति यहीं तक सीमित नहीं रहने वाली है, ये बात यहां से आगे बढ़ेगी। पुतिन को और ताकत मिलेगी, रूस को और ताकत मिलेगी और वर्ल्ड ऑर्डर में एक परिवर्तन होगा। तो वो दुनिया को, खासतौर पर वेस्ट को, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को बताने की कोशिश करें कि खतरा सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहने वाला है। आप बता रही हैं। यहां पर अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, इस वक्त मौजूद है खारकीव में, जिसको यूक्रेन का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। 40 किलोमीटर की दूरी पर है सिर्फ रशिया से। अभिषेक, खारकीव के बहुत नजदीक है बेलगोरोड, जहां पर पूरी ताकत रूस ने लगा रखी है और यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट दिख रहा है। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? और अगर डिफेंस मैकेनिज्म की बात की जाए तो कैसा डिफेंस मैकेनिज्म है वहां पर? निशांत, मैं इस बॉर्डर तक होकर के आया हूं और जो इधर से पहले इधर की तैयारी बता रहा हूं आपको। इधर ये मान करके चल रही है यूक्रेन की आर्मी की रूस की सेनाएं जो वहां पर जमावड़ा बेलगोरेड में बढ़ता जा रहा है वो कभी भी बॉर्डर के इस पार आ सकता, इस लेवल की तैयारी चल रही है। वो तैयारी सप्लाई सिस्टम को लेकर के, वो तैयारी फोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर के, वो तैयारी बैकअप तैयार करने को लेकर के है। तो अभी यहाँ जो स्थितियां हैं इस खारकीव में खासतौर पे बात करें, क्योंकि ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। इस तरफ से रूस है बेलगोरेड में, एक तरफ लुगान्स है, एक तरफ डोनेत्स्क है, वहां पर रूस की सेनाएं फॉर्मली इंटर कर चुकी हैं। तो 3 तरफ से घिरा हुआ शहर है और ये वो शहर है जिस पर रूस की नजर है। कहा जा रहा है कि पहला शहर यही होगा जहां पर रूस कब्जा करेगा और उसके बाद ये कहानी आगे की ओर जाएगी। तो इसीलिए आज मैंने आपको ये बताया, इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया गया है इस शहर का, ये मानते हुए एक्टिवेट कर दिया गया है कि युद्ध कभी भी इस शहर के अंदर दाखिल हो सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।